आइए फ्रेंड्स, हम आपके लिए अपने हिंदी ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से हिंदी वर्णमाला आयोगवा पढ़ाने को जा रहे हैं। आप इसके लिए बहुत ही धैर्यपूर्वक सुने, शांतपूर्वक समझें। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए आपके माइंड में एकदम तटस्थ होकर के बैठ जाएगा और आपके माइंड से कभी स्लिप नहीं होगा। आप इतने धैर्यपूर्वक समझें और हम इस तरह से समझाएंगे आपके लिए कि हमारी वीडियो आपके माइंड में एकदम सेट होती हुई चली जाएगी। ठीक है, आइए हम क्लास की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में आ एम आहा आयोगबा होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगबा कौन से पहचानने के लिए दे दे, तो भी हमारे अंग आहा। ठीक है, और कहते आयोगबा। ठीक है, कितनी संख्या, तो इनकी 2 है। आप ध्यान रखेंगे कितनी संख्या इनकी 2 है। कितनी संख्या इनकी 2 है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हिंदी वर्णमाला में कौन से 2 आयोगवा हैं। अगर पहचाने दे तो आप पहचान भी लेंगे, संख्या पूछ ले तो आप बता देंगे कि 2 हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 आयोगवा हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 2 आयोगवा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी में आयोगवा ऐसे वर्ण हैं अंग आहा जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में। और क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से स्वर हैं, ये कौन से वर्ण हैं जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजनों में। सॉरी, मेरे मुंह से स्वर निकलेगा क्योंकि ये स्वरों के साथ आते हैं, बट इनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना व्यंजनों में। लिखे तो जाते हैं स्वरों के साथ में, पर इनकी गणना नहीं होती है ना तो व्यंजनों में और ना ही स्वरों में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से 2 वर्ण हैं जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती ना व्यंजनों में, तो अंग आहा या आयोगबा या आयोगबा। पहचानने को दे दें तो आप पहचान लें अंग आहा। क्वेश्चन आ जाए आयोगबा कुछ और दे दें तो आप वहाँ पर ध्यान रहेगा कि ये आयोगबा हैं जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजनों में। ठीक है, भले ही ये लिखे जरूर जाते हैं स्वरों के साथ में, पढ़े भी जाते हैं, पर इनकी गणना नहीं होती है, ये बीच में है दोनों के। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लाइन क्लियर हुई। आइए हम चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। किसका? अगर क्वेश्चन बन जाता है ऐसे कौन से 2 वर्ण हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में जिनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले आता है, तो कौन से हैं? अंग कौन से हैं? ये हमारा अंग, और जिसको हम आहा बोलते हैं यानी कि बड़ा अंग बोलते हैं। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कौन से वर्ण हैं, अंग आहा। क्वेश्चन बनता है अगर ये हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले कौन से 2 वर्ण आते हैं, तो ये हमारे अंग और आहा आते हैं। आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, या पहचानने को दे दें तब भी आप पहचान लेंगे। ठीक है, या इस तरह से आ जाए कि एक जगह आयोगवा लिख दें, एक जगह कुछ और लिख दें, तो 4 विकल्प होते हैं ना, तो आप कुछ भी दे रखो आप आयोगवा पे ठीक कर देंगे। या आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आयोगवा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता या आधार के उच्चारण नहीं किए जा सकते। हाँ, एक पहचान की और भी है। क्वेश्चन अगर बन जाता है ऐसे कौन से वर्ण हैं जो अपने आप ना बोल के उच्चारण करके किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, तो कौन से वर्ण हैं? ये हमारे अंग आहा ही हैं ये। ठीक है, या कौन सा, ये आयोगबा लिख दे तो आपको वहां पे लिखा रहा होगा, तो ये आयोगबा पे आप पढ़ेंगे ये आयोगबा है। जिनका उच्चारण नहीं किए जा सकता है या बोला जा सकता है, किसके बिना? दूसरे वर्णों के बिना, यानी कि बिना स्वर के, बिना व्यंजनों के इनका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कौन से 2 वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के, यानी बिना किसी की सहायता मतलब बिना स्वर की सहायता के और व्यंजन की सहायता से, किसके? व्यंजन की सहायता के उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? वो कौन से हैं वो 2? आयोगबा हैं। किसकी बिना सहायता के? आप ध्यान रखेंगे स्वर की बिना सहायता के। ठीक है, कौन से वर्ण है वो? तो हमारे ये हैं अंग आहा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे
कि कौन कौन से हमारे वर्ण हैं, अंग आहा है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए आयोग व लेखन के अनुसार स्वर होते हैं। हाँ, अभी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करा था कि पढ़े तो जाते हैं स्वरों के साथ, लिखे भी जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि आयोग व लेखन के अनुसार क्या है, स्वर या व्यंजन, तो आप टेक करेंगे स्वर। ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, क्या है, स्वर हैं ना, ये व्यंजन नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, आयोग व हमारे लेखन के अनुसार स्वर हैं। क्या है, स्वर हैं। ठीक है, क्या, आयोग व। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। अगर हम इनको उच्चारण करते हैं ना तो इनके व्यंजन जैसा होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से हमारे दो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में जिनका उच्चारण की दृष्टि से क्या है, वो व्यंजन है, पर लिखे किसके साथ जाते हैं, स्वरों के साथ। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि स्वरों के साथ लिखे जाते हैं और उच्चारण किसके जैसे होता है, तो व्यंजन जैसा होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, किसका होता है, अंग और आहा का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए, आयोगवा का नहीं योग स्वरों के साथ है, नहीं व्यंजनों के साथ, इसीलिए इन्हें आयोगवा कहते हैं। आयोगवा, आ को आप अलग कर दो। आ का मतलब क्या है, यानी कि नहीं, अलग हो रहा है। योग भा यानी कि योग, यानी कि जोड़। योग का मतलब हमारा क्या है, जोड़ होगा। तो ये ना तो इनका योग स्वरों के साथ है बन रहा है और ना तो व्यंजनों के साथ बन रहा है। किसका, अंग आहा का। किसका नहीं बन रहा है, अंग आहा का। अगर क्वेश्चन बन जाता है ऐसे कौन से दो वर्ण हैं जिनका योग ना तो स्वरों के साथ है और ना ही व्यंजनों के साथ, तो वो कौन कौन से हमारे वो दो वर्ण कौन से हैं, आप ध्यान रखेंगे। पहचानने को अगर दे देंगे तो ये अंग आहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। या इस तरह से दे दें कि वहाँ पे आयोगवा लिख दें, कुछ और लिख दें, तो आप पहचान लें कि आयोगवा ऐसे हैं जिनका क्या है, मेल ना तो स्वरों के साथ है ना व्यंजनों के साथ। आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पढ़िए धैर्यपूर्वक, मैं आपको समझा रही हूँ अपने ज्ञान गंगा सागर में, गागर की तरह ही बिल्कुल समझा रही हूँ, थोड़े से यानी कि ज़्यादा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंग, इसको हम छोटा अंग भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, उच्चारण के अनुसार की तरह प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार की तरह। इसका उच्चारण किसकी तरह किया जाता है, अंग का, अनुस्वार की तरह। यानी अनुस्वार का मतलब जानते हो, इसको अनुस्वार का मतलब क्या है, ऊपर जो बिंदी लगी ना डॉट, इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये जो लगी है हमारी। ठीक है, प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे गंगा चंचल। देखिए ये इसकी जो ऊपर जो बिंदी है ये ऊपर लग गई जाके, अनुस्वार का हो गया इस्तेमाल, अनुस्वार की तरह इसका प्रयोग किया गया। आ हटा दिया जाता है, अंक की बिंदी रह जाती है। हम पहचान लेते हैं कि इसका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग अनुस्वार की तरह किया जाता है। तो क्या है, ये अंग है, छोटा अंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, किसका किया जाता है, अंग का। और कैसे किया जाता है ये देखिए मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आहा। आहा का उच्चारण हा की तरह किया जाता है। आहा का उच्चारण हा की तरह किया जाता है। आहा, जैसे हम आप लोग बचपन से पढ़ते चाह रहे हैं कि छोटा अंग बड़ा अंग, इस तरीका से। तो ये क्या है, अयोग्य है। इसका उच्चारण किस तरह से होता है, हा की तरह। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण हा की तरह होता है, या ऐसा कौन सा अयोग्य है जिसका उच्चारण हा की तरह होता है, तो कौन सा है ये हमारा ये है। हा की तरह किसकी तरह उच्चारण होता है, हा की तरह होता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए मैंने समझाया, जैसे राम, राम पे दो डॉट लगी, विसर्ग जिसे बोलते हैं, इसको विसर्ग भी बोलते हैं। तो रामः, रामः प्रातः,
है ना, हा आ रहा है, हा की तरह लग रहा है। सीधे रामा नहीं बोलेंगे, प्रातः नहीं बोलेंगे, रामः प्रातः। ठीक है, हो गया क्लियर। यह आयोग वाक्य कैसे क्या है, किस तरह से इसका उच्चारण होता है। आप परेशान नहीं हो, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहीं से भी। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमें आयुर्वेद ही पढ़ना है, आप अच्छे से समझे धैर्यपूर्वक और बहुत अच्छे से समझे, एकदम एकदम मन शांत करके। यहाँ पर अगर आज आपने समझ लिया तो कहीं दूसरी वीडियो में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने की। बस अच्छे से आप सुनिए, बस आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप इसे अच्छे से सुने। आयुर्वेद स्वरों के पीछे लगते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण ऐसे हैं जो स्वरों के पीछे लगाए जाते हैं, तो क्या कौन से लगाए जाते हैं, आयोगवा। वहाँ पे दिया रखा होगा एक जगह आयोगवा, एक जगह कुछ और दे रखा होगा 3 जगह, तो आप आयोगवा पे टिक करेंगे। किस पे, आयोगवा पे। कौन स्वरों के पीछे लगाए जाते हैं, कौन लगाए जाते हैं, आयोगवा। हम कंफ्यूज नहीं हों, कौन लगाए जाते हैं, आयोगवा। किसके पीछे, स्वरों के पीछे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे लगाए जाते हैं, ये मैंने आपके लिए दिखाए हैं, लगा के भी दिखाए। ये देखिए रामहा, रामहा। ये आप सोचोगे अरे ये तो माँ है, व्यंजन है। अरे व्यंजन नहीं है, आप देखिए ये हमारे माँ में कोई ये हलंत थोड़ी लगा हुआ है। हलंत लगाएंगे तो हमारे ये सुर रहित हो जाएगा। इसमें आ निहित है पहले से, तो ये किसके पीछे आ गया। फिर देखिए कैसे है, अनिहित। इस तरीका से आ प्लस माँ प्लस आ हो गया ये, इस तरह से इसमें निहित है। अगर हम हलंत लगा देते तो ये आ इसमें नहीं होता, आ नहीं होता, इसलिए इसमें आप पहले से ही, इसलिए आप कंफ्यूज हो कि अरे ये तो माँ के पीछे लगा हुआ है। मैम तो बता रही हैं कि ये मतलब स्वरों के पीछे लगाए जाते हैं, ये विसर्ग कहते हैं इनके लिए। तो आप कंफ्यूज ना हो किस तरह से लगाए गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में आयोगवा स्वरों के आगे लगाए जाते हैं कि पीछे, तो आप ध्यान रखेंगे कि पीछे लगाए जाते हैं, पीछे। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, आप कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और व्यंजनों के ऊपर या आगे या बीच में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए, चलो ये स्वरों का तो हमने कर दिया कि पीछे लगाए जाते हैं। अब व्यंजनों के कहाँ लगाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हिंदी में आयोगवा व्यंजनों के किस स्थान पर लगाए जाते हैं, कहाँ पर लगाए जाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, कहाँ लगाए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे। ये मैंने लिखा देखिए, और ये व्यंजनों के ऊपर, यानी कि ऊपर, देख बताऊंगी मैं कैसे, ऊपर या आगे या बीच में लगाए जाते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करा। ये देखिए मैंने ये लिखा है चंदा। चंदा के ऊपर हमारा जो छोटा अनुस्वर था वो क्या, आयोगवा ही तो है हमारा, ये ऊपर आ गया, हो गया क्लियर। बंद, बंद के देखिए वाह के जो हमारा वाह है, इसके में तो स्वर है ना पहले ही से है, क्योंकि इसमें कोई ये हलंत थोड़ी लगा हुआ है, ये हलंत थोड़ी लगा हुआ है इसके नीचे, पहले से इसमें स्वर है ना पहले से। तो इसके बीच में देखिए और इस दा के आगे हो गया, क्योंकि स्वर तो हमेशा व्यंजन के पीछे लगता है ना। तो इस बा के आगे स्वर आ गया, कैसे आगे देखिए आप, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए ये बा है, बा प्लस आ, यही तो है। फिर ये ना हो रहा है, फिर ना ना, फिर ना ना हो रहा है, फिर आया हमारे ये दा, दा के पीछे ही तो आ आएगा ये, इस तरीक़ा से। अब हो गया बा प्लस आ प्लस ना। अब आपको क्लियर हो गया। ये देखिए बा प्लस आ, यानी कि बा प्लस आ, तो आ के जो स्वर है हमारा आ, उस स्वर के पीछे हो गया ये, और ये व्यंजन है, व्यंजन की आगे हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। आप कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे हुआ, मैंने आपको लगा के दिखा दिया। ये बीच में भी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आए, ये ऊपर बीच में कहीं से भी कैसे भी पूछ ले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बीच में किस तरह कैसे हुआ, ऊपर किस तरह से हुआ। आप ये हमारा कॉन्सेप्ट जो आयोगवा का था हमने क्लियर कर दिया, आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से धैर्यपूर्वक सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसके लिए आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने चैनल का नाम रखा है ज्ञान गंगा गागर में सागर, उसी तरह से मैं
थोड़े में ज़्यादा पढ़ाते हुए आपके लिए चल रही हूँ। लेंथ वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ लेंथी, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। आइए हमारा जो नारा है सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे, इसको हम लेते हुए चलते हैं आगे को। और आपको अगर मेरी लाइव वीडियो लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8449806231, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर लाइव वीडियो लेना है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद आपका मेरे YouTube चैनल में आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैं राधा रमण अब इसी के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समाप्त करती हूँ।